तो गुड इवनिंग, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं। तो हम आज बात करेंगे डीजीसी के ऊपर बात करेंगे कि डीजीसी जो क्यों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 तारीख तक बंद कर दिया गया और कौन कौन सी ऐसी उड़ानें हैं जो 30 तारीख तक 30 दिसंबर तक बंद रहेगी और चालू नहीं रहेगी, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चलेगी। ये पूरा कन्फ्यूजन जो आपके मन में चल रहा होगा वो मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और पूरा तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पूरा स्टार्ट कर लेते हैं। तो डीजीसी है जो कि भारत की एयरलाइंस कंपनी को रेगुलेट करती है, मतलब देख रेख का काम करती है। बीते कल उसने एक ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक बंद किया जा रहा है। और इस ट्वीट में जो बात लिखी है वह है शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक के लिए बंद किया जा रहा है। डीजीसी के द्वारा किए गए इस ट्वीट के बारे में सभी जानकारी देने वाले की डीजीसी है। इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और देश के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालू करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, पूरा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले समझना आपको ये जरूरी है कि डीजीसी की नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जब तक आप उसका मतलब नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि यह 36 तारीख तक क्यों बंद, 30 सितंबर तक क्यों बंद कर दिया गया है। तो डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले 26 जून 2020 को जारी किया गया था, जिसमें डीजीसीए ने बताया था कि देश में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जुलाई महीने तक बंद किया जाएगा। और हम आपको 26 जून वाले नोटिफिकेशन की बात बता रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में कई बदलाव किए गए और इस बार भी नोटिफिकेशन में बदलाव करके यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक बंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली है कि डीजीसी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने वाली है वह केवल रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रही है, ठीक है, ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वह होती है जो एयरलाइंस कंपनी शेड्यूल उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वह होती है जो एयरलाइंस कंपनी रेगुलर बेसिक पर अपनी उड़ानों को दूसरे देश में जारी रखता है, जो मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसको नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट बोलते हैं। यानी कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें को ही बंद किया जा रहा है, जो रेगुलर उड़ती है उसको बंद किया जा रहा है। यहाँ पर बात यह नहीं लिखी गई है कि एयर बबल्स उड़ान को बंद किया जा रहा है या तो फिर वंदे भारत मिशन को बंद किया जा रहा है। ये दोनों उड़ानें पूरी तरह से जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, आपको सेवा वहाँ पे मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आप ये डीजीसी की नोटिफिकेशन को आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू को लेकर बातचीत जो हो रही है वो कब से शुरू होगी और क्यों नहीं शुरू हो रही, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हरदीप सिंह पुरी जी का जवाब था कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को जब शुरू हो सकती है जब दूसरे देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन देंगे। मतलब भारत चला सकता है फ्लाइटें, लेकिन आपको पता है जब तक दूसरे देश हमारे को परमिशन नहीं देंगे या तो दूसरे देश को हरदीप सिंह पुरी अपने देश में आने के लिए परमिशन नहीं देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होगी। मतलब समझ गए ना, हम आपको घर में आने देंगे तभी हम उनके घर में जा सकते हैं। तो जब तक दोनों तरफ से मेल मिलाप नहीं होगा ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो सकती है। अभी दूसरे देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालू होने को लेकर परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से भारत भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं कर पा रहा। वही बात मैं अभी आपको बता रहा था। उन्होंने साथ साथ यह भी बताया कि भारत दूसरे देशों से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन में लगातार नए नए बदलाव कर रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर सके। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि क्वारंटाइन पहले 14 दिन का था, उसके बाद 7 दिन कर दिया गया। 7 दिन के बाद अब उस क्वारंटाइन भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर पैसेंजर PCR टेस्ट लेकर आता है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसको सीधे घर जा सकता है। यह सभी नए नियम लागू किए गए हैं जिन्हें रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों शुरू करने में आसानी होगी। उन्होंने साथ साथ यह भी बताया कि बताइए कि भारत यहाँ पर चाहता है कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाए, लेकिन दूसरे देश में परमिशन न मिलने के कारण रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही है। तो दोस्त अभी तक कुछ जरूरी जानकारी जो डीजीसी द्वारा हरदीप सिंह की तरफ से आ रही थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट फ्लाइट के स्टेटस आपको पता हो गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।